बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, डाटा इंपोर्ट सीरीज़ का आज सेकंड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने जिन पॉइंट्स को इंपोर्ट किया था वो लोकल कोऑर्डिनेट थे और उस वीडियो में मज़ीद हमने CSV फाइल कैसे बनाई जाती है SDR से या एक्सेल फाइल से वो भी सीखा था। तो आज इस वीडियो में हम जो डाटा इंपोर्ट करेंगे वो एक्चुअल UTM यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्म वेक्टर का डाटा है। उस डाटा को अपनी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर AutoCAD या सिविल 3D में कैसे इंपोर्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे मुंतखब करना है, UTM जोन कैसे सेट करना है और CSV फाइल जो कि हमारी डाटा की फाइल होगी उसको कैसे इंपोर्ट करना है वो सीखेंगे। मैं हूं मोहम्मद इरशाद और आप देख रहे हैं होराइजन सिविल टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूं जो फाइल हमने इंपोर्ट करनी है। फाइल ओपन कर ली। ये फाइल देखने में जो लास्ट वीडियो में मैंने यूज़ की थी उसी की तरह लगेगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट नंबर ईस्टिंग और नॉर्थिंग है ये UTM कोऑर्डिनेट 42 नॉर्थ जोन के हैं और इंपीरियल में है, यानी कि फिट सिस्टम में है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट मैट्रिक में हो यानी कि मीटरों में हो तो आपने मैट्रिक फाइल को ओपन कर लेना है सिविल 3D की, जो कि डेस्कटॉप पर इंस्टॉल के दौरान आपको अवेलेबल होती है। फॉर्मेट की हम बात करें तो ये पॉइंट नंबर है, इसके लिए P यूज़ होगा, ईस्टिंग E यूज़ होगा, नॉर्थिंग के लिए N, एलिवेशन के लिए Z या Z, आजकल हम Z हमने पढ़ा है, और डिस्क्रिप्शन के लिए या पॉइंट कोड के लिए आपको D मिलेगा डिस्क्रिप्शन के तौर पर सिविल 3D में। फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये CSV कॉमन एलिमेंट बनी हुई है। अब आपने ऑटोडेस्क सिविल 3D को ओपन कर लिया। मेरे पास 2025 है, आपके पास कोई और वर्जन हो सकता है। इसके लिए आपने सबसे पहले ड्राइंग की यूटिलिटीज़ को सेट करना होता है। अगर आपने जोन को सिलेक्ट करना होता है, इसके लिए आपने आइकन के ऊपर लेफ़्ट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर आपको ये आइकन मिल जाएगा सिविल 3D का। अगर ओल्ड वर्जन है तो इसका आइकन कुछ अलग होगा, लेकिन इसके एरो के ऊपर क्लिक करें, नीचे आएँ तो देखेंगे यहाँ पर है ड्राइंग यूटिलिटीज़। ड्राइंग यूटिलिटीज़ जब इसके ऊपर माउस आएगा खुद ब खुद एक्सपेंड हो जाएगा और यहाँ पर आपको नज़र आएगा ड्राइंग सेटिंग। अब ड्राइंग सेटिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो बॉक्स है वो नज़र आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि ड्राइंग सेटिंग, उसका नाम है ड्राइंग 2। अभी मैंने सेव नहीं की है। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगा यूनिट एंड जोन। तो यूनिट एंड जोन के ऊपर आपने सेलेक्ट कर लेना अगर कहीं और सेलेक्ट हो, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्ट होता है। इसके बाद है ड्राइंग यूनिट, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फिट है। अगर आपने मैट्रिक ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मीटर लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। बाकी ड्राइंग स्केल है, ड्राइंग स्केल जो एक्चुअली आपकी कैनवस का स्केल होता है वही यहाँ पर सेलेक्ट होता है। अगर आपको चेंज करना चाहिए कर सकते हैं यहीं से। इसके बाद यहाँ पर है एंगुलर यूनिट्स, तो वो डिग्री मिनट सेकंड में है। इसके बाद जो मेन है हम उस पर आते हैं कि ये जो जोन है इस चीज़ में हमने सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन सेट करना होता है कि एक्चुअल हमारी प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन मुख्तलिफ हैं, अब ये ओपन करके आपको दिखाता हूँ, लेकिन हमने यूज़ करना है UTM WGS 9084। इसके एरो के ऊपर क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर मुख्तलिफ आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रहे हैं, जैसे लेट लॉन्ग है, अफ़गानिस्तान, अल्बानिया। तो ये मुख्तलिफ प्रोजेक्शन बने हुए हैं, कुछ मुल्कों ने अपने बनाए हुए हैं, लेकिन हम जो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है ना अपना प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ नहीं करते। हम जो वर्ल्ड वाइड है UTM 9084 WGS 9084 वही यूज़ करते हैं। तो आप स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे जाएं, WGS 9084 आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, WGS 9084। इसके बाद अवेलेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आपने जो आपका जोन हो आपने उस जोन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास जोन है 42 नॉर्थ, इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पर साउथ भी आपने साउथ सेलेक्ट नहीं करना, हम बिल्कुल ज़मीन के जो ग्लोब है उसकी दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसके बाद आपने अप्लाई जस्ट करना है और ओके कर लेना है। तो इस वक्त जो आपकी ड्राइंग की सेटिंग है, बेसिक सेटिंग, वो ओके हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल जो लास्ट पॉइंट में लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि टूल स्पेस में प्रॉस्पेक्टस में आएंगे। तो उसके लिए कि टूल स्पेस में हम आएंगे, प्रॉस्पेक्टस में हम आएंगे, पॉइंट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार ये जो विंडो ओपन आपको नज़र आ रही है, ये वाली विंडो,
इसके इस पॉइंट के ऊपर राइट साइड के ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है पॉइंट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर प्लस साइन के ऊपर क्लिक करें और जो आपका डाटा है डेस्टिनेशन फोल्डर उसमें जाए। जैसे मेरे पास NSL है, ओपन किया। इसके बाद यहाँ पर हम इसको एरो की मदद से डाउन करते हैं, हम मतलूबा फॉर्मेट देखते हैं। देखें यहाँ पर पॉइंट है ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन, PENZD कॉमा डेलीमीटर जो हमारी फाइल सेव है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने भी सेव की थी। इस पर यहाँ पर हम ऐड पॉइंट ग्रुप करेंगे। पॉइंट ग्रुप हमेशा बनाइएगा जब भी आप काम कर रहे होंगे। अगर आप पॉइंट ग्रुप्स अलहदा नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी आपका डाटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे, डाटा सारा मर्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर NSL का नाम दे देता हूँ। ओके ओके क्रॉस, इसके बाद Z इंटर E इंटर करें तो देखें ये वाला वो पॉइंट है, डाटा है जो हमने इंपोर्ट किया है। और मज़ीद ये देखें कि ये एक ऑप्शन है जियो लोकेशन। पहले ये आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन फ़िलहाल ये ऑप्शन आपको नज़र आएगी जिस वक्त आप UTM की या जो भी इसकी जोन की सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर जियो लोकेशन आपको नज़र आ जाएगी। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एडिट है, लोकेशन, रेफरेंस पॉइंट, तो ये एक अलग चीज़ें इंशाल्लाह आ जाएंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज हमने डाटा इंपोर्ट किया अकॉर्डिंग टू जोन।